फैसल खोखर ने हमें अपने घोड़ों का फार्म भी दिखाया, जिसके एक हिस्से में देसी मुर्गियां भी पाली जाती हैं। इन घोड़ों के बारे में कितना इल्म रखते हैं? नॉलेज है पर इतना नहीं है। वो भी मलिक सैफ साहब की वजह से, वालिद साहब की वजह से उनको शौक है। और हमारे कहते हैं रेस क्लब में भी हैं हमारे घोड़े, डरबी भी भागते हैं, इस लेवल पे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे घोड़े शौक की हद तक भी हैं, तो अब शौक है बहुत ज़्यादा, फिर इसीलिए घर के अंदर ही हमने सब कुछ बनाया हुआ है। घोड़ा ज़्यादा महंगा होता है या गाड़ी? अगर गाड़ी बहुत बहुत महंगी है तो घोड़े भी बहुत बहुत महंगे हैं। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। अगर अब करोड़ 2 करोड़ की अगर गाड़ी है तो करोड़ 2 करोड़ के तो ये घोड़े भी हैं जो फिर रहे हैं। दो करोड़ का घोड़ा? करोड़ 2 करोड़ के घोड़े हैं। अभी ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई घोड़ा आपका अच्छा परफॉर्म करता है, डर भी जजता है, वो फिर 5 पे 10 करोड़ का बिकता है। और अगर इंटरनेशनली चला जाए तो फिर 10-15 करोड़ को भी क्रॉस कर जाते हैं। वाह जी। और तो ये इनकी भी कोई हिस्ट्री रखी जाती है, इनका कोई खानदान, कोई शजरा? एब्सोल्युटली। जो इनके बच्चे हैं वो इस टाइम करोड़ के हैं। अगर कोई आप मतलब कि जो घोड़ा या घोड़ी जितनी अच्छी नस्ल की होती है, अच्छी डरबी भागती है या 1000 की नहीं भागती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो फिर लाखों करोड़ों में बिकते हैं। और ये अब उन्होंने फिर कहा कि नहीं मुर्गियाँ होनी चाहिए, फिर उनको हर चीज़ का शौक है। फिर मैं कहा अगर मुर्गियाँ रखनी है तो फिर देसी होने चाहिए, देसी इन्वायरमेंट में, फिर उनके लिए सारा। वाह वाह। आप बता रहे थे कि आपको घोड़ों का नहीं गाड़ियों का शौक है जी, तो फिर अपनी जो गाड़ियों की कलेक्शन है वो तो दिखाएं ना। ये लैंड क्रूज़र है लेटेस्ट मॉडल, ये अल्हम्दुलिल्लाह LC 300 मैंने ख़रीदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लैंड क्रूज़र का शौक है क्योंकि मेरी ज़रा देहातों में, गाँव में हर जगह जाना होता है, तो फिर जीप की ज़रूरत है, तो जीप में फिर लैंड क्रूज़र मुझे ज़्यादा पसंद है। लैंड क्रूज़र्स का भी ज़्यादा शौक है। इस तरह मुझे कलेक्शन लैंड क्रूज़र की ज़्यादा है। पुराना मॉडल 96 भी है मेरे पास, 2004 भी है। वाह। और मेरे पास 2013 है, 2012 है, 2016 है, फिर 16 है, अच्छा, फिर 24 है। मेरे पास माशाल्लाह 8 लैंड क्रूज़र होंगी, एक 13 भी। हाँ, तो 8 है माशाल्लाह लैंड क्रूज़र हैं। बाकी स्पोर्ट्स कार्स का भी शौक है मुझे। फैमिली के लिए किया कार्निवल पसंद है, ये एक ब्लैक में है, एक वाइट में। मेरे पास फैमिली कार में मुझे कार्निवल सबसे ज़्यादा पसंद है। 96 मॉडल है, ये 95 मॉडल है। और ये लैंड क्रूज़र मुझे हमेशा से पसंद थी। ये मर्सिडीज़ बढ़िया आपने ये पुरानी संभाल के रखी है। 2006 होगी। हाँ। और मुझे मर्सिडीज़ भी हमेशा ही पसंद है। ये 2006 मॉडल की मर्सिडीज़ है। ये लैंड क्रूज़र है 2013 मॉडल है, और ये भी बहुत साफ़ रखी हुई है। अभी हमें सिर्फ 90,000 चली होगी। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। गाड़ियों का शौक भी हमने देखा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़ों के बारे में कितने शौकीन हैं? जूतों की कलेक्शन कैसी है? क्या इसमें भी कोई ब्रांड कॉन्शियस है? भाई सच्ची बात बताऊँ, बड़े मज़े की बात है। फिर ये कपड़ों का और जूतों का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से बहुत शौक़ रहा है। और ज़ाहिर बात है जब इंसान एज में ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसको शौक़ होता है यार वो ब्रांड नहीं लिया था, वो लेना है, LV, गुच्ची, वर्साची, सारी आहिस्ता आहिस्ता लेने हैं, ब्रांड्स कलेक्शन करनी है, कपड़े वर्साची के पहनने हैं, सूट्स कौन कौन सा पहनना है, यू नेम इट, कि वो करना है। मज़े की बात ये है कि ये इलेक्शन आए और 2024 वाले, तो मैं हल्के में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। तो मैंने कहा यार कि गाड़ी रोके ना, मेरे ना शूज़ टूट गए हैं कि रास्ते में चल के। तो मैं ना रास्ते में रुका और मैंने ना लोकल जो हमारे मैं अलफता गया, वहाँ पर वो पड़े थे हशपपी के जूते। आई स्वेयर वैसा मुझे मज़ा कभी किसी जूते ने नहीं दिया। वाह। मैंने कहा यार ये क्या बात है। मैंने असल में मैं एजुकेशन स्कूलिंग के बाद मैं वैसे टोरंटो चला गया, तो मैंने कहा हमारे लोकल ब्रांड्स तो ये बड़े अच्छे हैं। उसके बाद फिर मैंने लोगो विज़िट किया, अभी मैंने जूता वही पहना हुआ है। आप यकीन जाने, हाँ। जिस दिन मजबूरी क्या होती है कि हमारे कल्चरल हमने ऐसी मजबूरियाँ बना दी हैं कि ये शूज़ जूते या LV गुच्ची की हों तो एक ब्रांड लगता है, ठीक है यार इसके पास पैसा है, सब कुछ है। एक सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है। मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन है जूतों की, कपड़ों की। जूते की बात ही कर लेना, लोग कहते हैं कि LV का जूता इसलिए अच्छा है क्योंकि नरम बड़ा है, गुच्ची का बड़ा नरम है। लोगों का जूता ये जो मैंने पहना हुआ ना, मैंने 2-3 बार सेम जूता लिया है, सेम, इतना कंफर्टेबल जूता है। ये सारी बातें ही रह गई हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे ख्याल में कि इन चीज़ों को दोबारा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमें, इसका मतलब है कि महंगी चीज़ बल्कि वो कम कंफर्टेबल थी। अब थोड़ा बचपन का सफ़र। जी बिल्कुल। सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बचपन रिवायती बच्चों वाला था या कोई अशराफिया के बच्चों वाला? नहीं, मेरा रिवायती था। मैं बहुत आवारा था, मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मैं डांट से बच जाता था।
लेकिन मैं बहुत शरारती था। मुझे शौक़ था बाहर घूमने का। मोबाइल वैसे कम होते थे और बाहर पूरा दिन क्रिकेट, और उस टाइम तो पतंगबाजी भी अलाउ होती थी, तो गुड्डियाँ, डोर, पूरा दिन बाहर आवारागर्दी। और मेरा बचपन ऐसा गुजरा है, दोस्तों के साथ मशगुले, वही चीज़ें याद आती। मेरा बचपन ऐसे नहीं अशरफिया गुजरा कि यार ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। इंजॉय किया दोस्तों के साथ, यारों के साथ। आज भी वो दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने लाहौर से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शरीफत, यहाँ से मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद 2009 में मैं कनाडा चला गया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मैंने पढ़ाई की। मैंने स्पेशलाइज़ किया बिज़नेस मैनेजमेंट में। मैं 4-5 साल उधर पढ़ा। 2014 में वापस आया, फिर सियासी सफ़र स्टार्ट किया। कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर कौन सा है? हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। बहन भाइयों में से लाडला कौन ज़्यादा है और डांट किसको ज़्यादा पड़ती है? मेरे ख़्याल में मेरे सच्ची बात यह है कि सारे ज़्यादा लाडले हैं, और जो मेरे 2 बहन भाई हैं, जो वो एक साल छोटी है, और दूसरा जो बिलावल है वो 2 साल छोटा है। वो मेरे ज़्यादा करीब हैं क्योंकि वो उनका एज गैप कम है। तो दूसरे जो बहन भाई हैं उनमें 8-10 साल का फ़र्क है, उनमें एज गैप ज़्यादा है। तो अगर एज गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फिर ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ता है। आई ट्रीट दम एज़ माई चिल्ड्रन, तो उनको उस नज़र से देखते हैं। बचपन में मार या डांट किस बात पर ज़्यादा पड़ती थी? सबसे मुझे पापा से तो मार कभी भी नहीं पड़ी। पापा से डांट पड़ी है, वो भी बड़े होके, और मम्मा से मार बहुत पड़ती रही है। और मेरे ख्याल में इस वजह से ज़्यादा पड़ी है कि शाम को जब स्कूल से आए तो क्रिकेट बहुत खेली है, और अगर छुट्टी का दिन आ गया तो डोर गुड्डी बहुत उड़ाई है, पतंगबाजी बहुत की है, उसमें बहुत बल्कि मार भी पड़ी है। और मैं शरारती भी था, और मैं शरारती बच्चा था, तो इसलिए मुझे मम्मा से मार पड़ती रहती थी। और पापा से ज़रा डर रहता था, तो ज़रा ख्याल करते थे ज़रा। तो अभी तक भी ऐसा है मेरे ख्याल में। मेरा तो ये भी चेंज नहीं हुआ। मेरी मिनिस्ट्रियाँ मेरे घर के बाहर तक हैं। घर के अंदर तायाबू से भी डांट पड़ती है, पापा से भी पड़ती है, चाचू से भी पड़ जाती है, और जो ताया का बेटा उस पर भी पड़ जाती है। तो मेरी मिनिस्ट्रियाँ बाहर तक हैं, यहाँ पर आके सारी डाइल्यूट हो जाती हैं। सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्या बचपन से वज़ीर बनने का शौक़ था? अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर थॉट ऑफ इट कि अल्लाह ताला की ज़ात 2-2 मिनिस्ट्रियाँ दे देगी। ये अल्लाह ताला का करम है और मेरी लीडरों की मेहरबानी है, मोहब्बत है। पर मैंने नहीं सोचा था, बल्कि सियासत मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि सियासत के लिए आपको मलंग होना पड़ता है। सियासत के लिए आपको दिल को बहुत नरम होना पड़ता है, आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। मेरी ये पर्सनैलिटी में नहीं था। मेरी पर्सनैलिटी में गुस्सा था। मैं था ही नहीं ऐसा लड़ाई झगड़े वाला था, मैं जल्दी गुस्सा कर लेता था। तो लेकिन एक लेगेसी थी बड़ों की जो चलती आ रही थी, मैं समझता था। मैं हमेशा, क्योंकि मैं उन लोगों में साथ था जो मैं कहता था पाकिस्तान में अगर ये हो जाए ना तो फिर पाकिस्तान में क्या बात है, ये हो जाए ना तो क्या बात है। फिर जब मौका मिला था, मैंने कहा ये 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं कोने पे बैठ के ये ना सोच रहा हूँ कि यार तुझे मौका मिला और तूने नहीं किया। आई जम्प्ड इनटू द अपॉर्चुनिटी, और अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया। शौक़ नहीं था, शौक़ बन गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिद सैफुल मलूक खोखर साहब से क्या सीखा? सबसे पहले तो मैंने अपने वालिद साहब से इश्क किया है। आई लव माई फादर मोर देन एनीथिंग। मैंने अपने अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी से मोहब्बत किया तो अपने वालिद से की है। एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी अम्मी ने उनकी तरफ बड़ी तवज्जो दिलवाई। मैंने उनसे सीखा भी सब कुछ। वो मेरे फादर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, और डांट पे भी तक पड़ती रहती है, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।